उम्मीद करता हूँ आप फिट होंगे, बेहतरीन होंगे। और देवों के महादेव एपिसोड है 183 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मरी सत्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नारायण नारायण। अरे क्या हो रहा है भाई? सुनो, नारायण नारायण, इस राजसी वस्त्रों की ये दुर्दशा। अरे ये हिमनरेश ने शगुन में भेजी हुई भेंट है। सुनो सुनो तो गण प्रेत। अरे सुनो, अरे नंदी नंदी, ये सब बिना फाड़े भी धारण किया जाता है। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। महादेव, नारायण 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 नारायण। प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपके ससुराल से आए हुए कपड़ों का गण और प्रेत अत्यंत निरादर कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर उनका ये कृत्य अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय है। प्रभु प्रभु, देखिए, आपके विवाह हेतु वस्त्र तैयार हो गए। इन वस्त्रों में आपको क्या अभाव दिख रहा है देवर्षि? मेरे धारण हेतु तो ये सर्वोत्तम है। मैं तो सदैव इन्हीं को धारण करता आया। उचित है प्रभु। एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु यहाँ से प्रस्थान की अनुमति दीजिए प्रभु। अवश्य। प्रभु, देवर्षि नारद मुझे देख इतने आश्चर्यचकित क्यों थे? भगवान, महादेव और माता पार्वती ने अपने विवाह को स्वीकार्य तो कर लिया, किंतु ये विवाह अभी हो नहीं सकता। इसका कारण क्या है देवर्षि? भगवान, महादेव तो आदि भी हैं, अंत भी, ओंकार भी है, अजन्मे भी। महादेव का सती से विवाह इसी सनातन रूप में किया गया था, जिसका परिणाम हमारे सामने है। प्रभु, यह भूल हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट रूप में कहिए नारद। हमें महादेव के इस रूप को परिवर्तित करना होगा। और ये संभव कैसे होगा? मुझे नहीं लगता महादेव को आपका ये प्रस्ताव स्वीकार होगा। प्रयत्न करने में क्या हानि है प्रभु? हम महादेव के सामने ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत कर देंगे जो महादेव को भौतिक और सांसारिक सुखों का प्रत्यक्ष रूप से विवरण देंगे। जिससे महादेव को अपने वैराग्य रूपी अस्तित्व और व्यक्तित्व पर शंका होने लगेगी और उन्हें इस विवाह का सार समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये उचित लगता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। सर्वप्रथम हमें कुबेर को भेजना चाहिए। कुबेर तो ऐश्वर्य और संपन्नता के देवता हैं। वैवाहिक जीवन में धन और भौतिक वस्तुएं कितनी आवश्यक होती हैं, इसके वर्णन हेतु उनसे उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती अपने समस्त पूर्वजों को साक्षी मानकर आपको सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री राजकुमारी पार्वती का शिव से पाणी ग्रहण फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में होना निश्चित हुआ है। कृपया इस पावन वेला में अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा को आप बढ़ाएं। हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती आप सबकी प्रतीक्षा करें।
हम अपनी पुत्री के विवाह के निमंत्रण का शुभारंभ प्रजापति दक्ष से करना चाहते हैं, क्योंकि इस निमंत्रण पर प्रथम अधिकार उन्हीं का है। हम आज ही काशी के लिए प्रस्थान करेंगे और उन्हें यह निमंत्रण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रजापति दक्ष और महारानी प्रसूति को बहुत शांति मिलेगी इस विवाह में सम्मिलित होकर, और आत्मग्लानि से मुक्ति भी। पिताजी, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनसे हमारी ओर से उन सभी त्रुटियों और विपदाओं के लिए क्षमा याचना मांग लीजिएगा, और उनसे ये अवश्य कहिएगा कि उन सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए केवल वो ही दोषी नहीं थे, बल्कि हम भी उन विपदाओं का कारण रहे हैं। किंतु जो संस्कार और शिष्टाचार हमने अपने पूर्व जन्म में उनसे प्राप्त किए थे, उन्हीं के फल स्वरूप हम इस जन्म में अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहे हैं। तुम निश्चिंत रहो पुत्री, हम उन्हें यहां लाने में प्रयत्नशील हैं। जब वो तुम्हारे विवाह में आएंगे तो तुम अपने समस्त इच्छाएं के समक्ष रख देना। प्रजापति दक्ष, हमारी पुत्री पार्वती के वैवाहिक निमंत्रण का शुभारंभ हम आपसे ही कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि पार्वती सर्वप्रथम आपकी पुत्री सती बनकर जन्मी थी। उसके पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को आकार देकर आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारी आपसे आग्रह है कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस विवाह को अलंकृत करें। प्रजापति दक्ष, क्या बात है? आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि मैं सती का ऐसा पिता क्यों नहीं बन सका जैसे आप पार्वती के हैं। सती को जो यातना, जो दुख मैंने दिया, उस अपराध के बोझ से मुक्ति पाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं हिमनरेश। अब इस जन्म में मैं पार्वती के सुख पे अपनी छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि महादेव के साथ उसका वैवाहिक जीवन मेरी उपस्थिति से दूषित हो। आप जाइए हिमनरेश और पार्वती से कहिए कि हमारे पास सती को देने के लिए बहुत वस्तुएं थीं, किंतु प्रेम और आशीर्वाद नहीं था। इस जन्म में उसके लिए केवल प्रेम और आशीर्वाद ही है, जो आपके माध्यम से हम उसे भेज रहे हैं। प्रणाम राजन। प्रणाम ऋषिवर। आपका संदेश मुझे कुछ पल पूर्व ही मिला, तो शीघ्र ही मैं आपके दर्शन हेतु आ गया। सर्वप्रथम इस विवाह को संपन्न करने का दायित्व देकर आपने मुझे गौरवान्वित किया है, उसके लिए अत्यंत धन्यवाद। ये बताइए राजन, कब प्रस्थान करना है? आज, अभी ऋषिकर। आइए। ये क्या? ऐसी वस्तुओं की कैलाश में क्या आवश्यकता है? कुबेर महाराज ये सब क्यों ले आए हैं?
यहाँ पे शिव जी के ससुराल से पार्वती जी की तरफ से जो कपड़े आए हैं, तो उनका इस्तेमाल तो ज़ाहिर सी बात है, कैलाश पर्वत वाले जो नंदी महाराज हो गए और उनके साथी जो हो गए, उनको तो इस्तेमाल का नहीं पता। उन्होंने तो ये चीज़ें पहली दफ़ा देखी हैं और शिव जी जो थे वो तो बिल्कुल खामोश बैठे उनको देख रहे थे और यहाँ पे उन्होंने कपड़ों की ऐसी की तैसी कर दी है। जैसे-जैसे उनको पहनने आते थे उन्होंने बस पहन लिए। यहाँ पे जो है देवऋषि नारद आए हैं और वो कह रहे थे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उनकी जब नहीं सुनी गई तो वो शिव जी के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि माता पार्वती जी जो हैं, जो उनकी तरफ से आए हुए वस्त्र हैं, उनका तो वो विनाश कर रहे हैं, उनकी तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं, आप उनको समझा क्यों नहीं रहे? तो वहां पे शिव जी ने कहा कि जो मैंने वस्त्र पहने हुए हैं, इन वस्त्रों में क्या दिक्कत है? मुझे तो यही प्रिय है, मुझे तो यही लिबास अच्छा लगता है जो मैंने पहना हुआ है। तो यहाँ पे देवऋषि नारद भी फिर खामोश हो गए, उनके आगे तो भाई कोई भी नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने सारे भी जितने नंदी महाराज हो गए और उनके साथी हो गए, उन सबको जब देखा शिव जी ने, तो वो शिव जी से पूछ रहे थे कि देवऋषि नारद जो हैं वो हमें देखकर इतना आश्चर्य में क्यों थे, इतना हैरानगी में क्यों थे? अब उनको तो पता चल गया, लेकिन उन्होंने अपने भाई बड़े प्रिय उनके हैं वो सारे देवऋषि नारद भी हैं प्रिय, और ये नंदी महाराज और उनके साथी भी सारे के सारे प्रिय। किसी को भी कुछ नहीं उन्होंने कहा। वस्त्रों की बेशक उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शिव जी जो हैं वो थोड़ा सा कह ले कि इन रस्म और रिवाजों को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने जो लिबास पहना हुआ है वो उसी को कह रहे हैं कि यही ठीक है। और वहां पे हिम नरेश जो है वो भाई उन्होंने जो संदेशा भेजना है, निमंत्रण भेजना है लोगों को शादी के लिए, वो सारा पढ़ के सुना रहे थे। और वहां पे माता पार्वती जी और मैनावती जी भी थे, और उसमें ये भी लिखा था कि ये प्रजापति दक्ष जो हैं और उनकी जो महारानी है माता प्रसूति, उनको भी यहाँ पे बुलाने के लिए हम ये निमंत्रण भेजेंगे। तो जब उनके पास गए हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया आने से। जो है प्रजापति दक्ष, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस वजह से कि जो सती जी थी उनको हमारे पास देने के लिए सब कुछ था, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं था। हम अपनी तरफ से प्रेम जो है वो भेजेंगे पार्वती जी के लिए, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो दुष्ट साया है वो उनकी खुशियों के ऊपर पड़े और उनकी खुशियां जो है वो उस तरह से सेलिब्रेट ना कर सके जैसे सती जी नहीं कर पाई थी। और जो है उससे उसके बाद जो है वो श्री नाराज जी जो हैं वो विष्णु जी के पास गए हैं और उनको सारा विस्तार से बताया है और कहा है कि मान तो गए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि संभव होगा, और क्योंकि इस तरह हुआ है। तो फिर उन्होंने जो है वो किसी अपना कुबेर जी का नाम लिया है। कुबेर था या कुबेल, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही, लेकिन यह है कि उनको जो है वो कहा है कि उनको भेजें उधर, वो लेके जाएं वस्त्रु, और वही हुआ। और दूसरी साइड पे जो है वो अभी एंड पे, इस पार्ट के एंड पे जो है कुबेर महाराज जो हैं वो पधारे हैं उधर, और सारे वस्तु लेके, हीरे जवाहरात लेके, पहना बारात के लिए जो है वो पहन के क्या क्या जाना है, क्या क्या लेके जाना है साथ, वो सारा कुछ लेके आए हैं अभी। और अभी जो है वो इनको पहनाना सिखाएंगे, शायद हो सकता है पहनाएंगे। और क्योंकि बारात में जो सृष्टि है उसके अनुसार ही जाना पड़ेगा ना, उसके नियम जो हैं उसके हिसाब से ही जो परंपराएं हैं, तो इसलिए जो है वो बताएंगे। और प्रेत गुण और नंदी जी वगैरह को और दूसरे शिव जी को भी, तो वो बताएंगे और फिर उसके हिसाब से जो है वो बारात जाएगी। लेकिन वो उन्होंने भेजे थे विष्णु जी ने, और बाकी जो है वो मेरे ख्याल से दक्ष जी को जो है वो वहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि उनका बनता है और आमना सामना होता और एक दूसरे से जो है वो वार्तालाप होती, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता। तो मुँह इंद्री जो है वो सारी बातें होती। बहरहाल अभी आगे देखेंगे कि शायद हो सकता है वो उस वक्त पहुंच जाएं, एंड टाइम पे रुखसती के वक्त शायद हो सकता है, मेरे ख्याल में पहुंच जाएंगे। हो सकता है माता प्रसूति उनको मना के ले आए, तो वो माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए ना। तो मोक्ष जो है वो अभी प्रसूति अपना पार्वती जी को जो है वो कन्यादान करके शायद हो सकता है कि वो मोक्ष उनको मिल जाए। तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर इधर आना पड़ेगा, तो हो सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद आए थे। महाराज जी शादी की तैयारियां शुरू हैं, और जिस तरह नंदी महाराज परेशान है इस चीज़ को लेकर कि इन चीज़ों की, इन गहनों की, और ये सारे हीरे जवाहरात और ये चीज़ें जो हैं इनकी क्या ज़रूरत है, कैलाश पे क्यों है, तो वो तो शिव जी आगे डिस्क्राइब करेंगे, अभी उनकी वार्तालाप होनी है। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है वो नहीं आना चाह रहे, और वो कह रहे हैं
हिम नरेश को कि बड़े सौभाग्य की बात है और काश कि मैं भी ऐसा कर पाता और ये सब कुछ ना होता। उन्हें पछतावा जो है अभी भी वो जो चीज़ है वो हो रही है, लेकिन उनको इनविटेशन उन्होंने दी है, बुलावा दिया, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे और अगर आएंगे तो मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छा होगा। और लेट्स सी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि वो उसमें आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक किस्म का उनको निमंत्रण तो किया है, बुलावा तो दिया है। लेट्स सी बाकी सिचुएशन जो है क्या नाम है, देव ऋषि नाग ने बयान कर दी थी और वो भी विष्णु जी के सामने, तो उन्होंने भी एक हल बता दिया उनको। तो लेट्स देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।